Good morning class 12 and welcome to the next video of economics class, and today we are covering the topic poverty and the subtopic is measures to control the poverty. Right, in the last video you have studied about poverty line, relative poverty, and the you can see the kinds of poverty, absolute poverty and relative poverty, and after that we were discussing about causes of the poverty. Right, today we are discussing about measures to control the poverty. Right, so guys, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कि हमारी मेन 3 अप्रोचेस कौन सी हैं जिसके थ्रू हम लोग पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में थोड़ा अपना सार्थक हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इसमें, द फर्स्ट मेजर इज फिस्कल एंड द लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो वर्ड जो फिस्कल वर्ड है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया वर्ड नहीं है, जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से भी कि फिस्कल वर्ड का मतलब होता है द पॉलिसीज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारा इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का वो क्या है? टैक्स है। तो टैक्स का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट इस तरह से बनाए जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स का स्ट्रक्चर तैयार करें, जिसमें रिच क्लास के ऊपर हम थोड़ा टैक्स का बर्डन डाल सकें और जो हमारा पुअर क्लास है या मिडिल क्लास है उस पर हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडरेट हो सके, और जो टैक्स का कलेक्शन हो उसे अगर हम यूज़ करें फॉर द सब्सिडीज़ ऑफ द पुअर सेक्शन या हमारा डिप्राइव्ड सेक्शन, तो उससे एक जो हमारा बीच का गैप है थोड़ा सा, ये रिच एंड पुअर का, ये पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है इसको हम थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। राइट, सो टैक्स को बढ़ाना, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर में लाना और उस कलेक्शन को, उस रेवेन्यू को सब्सिडीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करके पुअर सेक्शंस को या सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड कराना, ये हमारा काम बन जाता है अंडर द फिस्कल मेजर्स। राइट, इजी टॉपिक है कि यही एक तरीका है अंडर द फिस्कल मेजर कि हम किस तरह से रिच क्लास की जेब से थोड़ा सा पैसा निकाल लें और उस पैसे को यूज़ करें पुअर सेक्शंस को, वीकर सेक्शंस को वेलफेयर के लिए। तो इस तरह हम पॉवर्टी का एक कुछ हद तक उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेकंड इसमें आता है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स। जो लेजिस्लेटिव वर्ड है इसका मतलब है जो हमारे गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, यानी कानूनी व्यवस्था के साथ साथ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा लेजिस्लेटिव मेजर है इसमें जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, राइट, और या जो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें, ऐसे लॉज हम बनाएं हमारे लेबर लॉज वगैरह, उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स कर दें अगर कि लोगों को इनकम को बढ़ाया जा सके। जो मिनिमम वेज है, जैसे हम वेज एक्ट की बात करें तो मिनिमम वेज एक्ट को अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, थोड़ा उसका जो मिनिमम लिमिट है उसको हम बढ़ा दें, तो पब्लिक के पास या जो पुअर सेक्शन है उसके जेब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। कुछ हद तक यहाँ से भी आपकी सोसाइटी से पॉवर्टी का एलिमिनेशन हो सकता है और काफ़ी इफेक्टिव मेजर इसमें लिए भी जा रहे हैं। राइट, टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि हमारे वेज एक्ट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो ये उसका मेन टारगेट यही है कि आपके जो इनकम्स हैं उनको थोड़ा सा राइज़ किया जाए। तो ये तो आपका रहा फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। सेकंड हमारा जो सेकंड अप्रोच आती है वो है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू द पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पॉवर्टी के बारे में, तो उसमें बताया था कि पॉपुलेशन का जो कॉज है, सबसे बड़ा कॉज तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जानते हैं इंडिया हमारी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो रिसोर्सेज के साथ एक मैचअप करा पाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी गवर्नमेंट हमारी कर रही है। और पर यह है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा हो जाए तो उससे क्या असर आएगा वो आपको समझना ज़रूरी है। एक्सेसिव पॉपुलेशन का प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी या पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ या सर्विसेज या गुड्स जो भी है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी पर हेड कम होती चली जाती है। राइट, बट अगर पॉपुलेशन हमारी कम हो तो वही रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं अमंग द पब्लिक या अमंग द पॉपुलेशन और द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में डिवाइड कर सकेंगे। जो हमारी जीडीपी है या हमारा इनकम है उसको हम ज़्यादा डिवाइड कर सकेंगे अमंग द पीपल। तो इनकम लेवल राइज होगा, जो उनकी रियल इनकम है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो पॉपुलेशन यहाँ से हमारा पॉवर्टी का कुछ हद तक एलिमिनेशन संभव है। अब इसके बाद हमारे कुछ आते हैं जनरल मेजर्स, ठीक है, या इसको आप अदर मेजर्स भी कह सकते हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है इसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इंडिया के बारे में सभी हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, इट इज़ एन एग्रेरियन कंट्री।
यानी एग्रीकल्चर हमारा यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। अभी भी इंडिया के बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है पॉपुलेशन का या वर्किंग पॉपुलेशन का जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है। तो अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं करते तो इंडिया में गरीबी को हरा पाना एक सपना ही रह जाएगा हमेशा के लिए। तो ये कन्फर्म है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोडक्शन हमारे यहाँ से राइज होता है तो हमारी इनकम भी राइज होगी, ठीक है। तो किसान की इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ये आ गया एक तरह से अर्बन पॉवर्टी के ऊपर कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा इतना एजुकेटेड यूथ है, अगर उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उससे हमारा जो एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है या फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसका समाधान यहाँ पे आसानी से हो सकता है, उसका सॉल्यूशन यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, उसकी जो अपॉर्चुनिटी हमें लेके चलना कि जहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके अपने यूथ के लिए, तो उससे हमारे पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको लास्ट वीक ध्यान होगा, मैंने ये पूरा एक बताया था कि हमारे दिस विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी, जो एक चक्र चलता रहता है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी का एक हिस्सा था। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करते हैं तो हमारा एक तरह से वो सर्कल ब्रेक हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि महंगाई भी एक बड़ा रीज़न है लोगों की जेब पर भारी होने का। गुड्स की प्राइसेस आप देख रहे हो लगातार, पेट्रोल वगैरह इन सब चीज़ों के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको इस चीज़ से निजात पानी है तो उसका तरीका यही है कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बढ़ाया जाए। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा और स्पेशली द गुड्स विच आर ऑफ द मास कंजम्पशन, जो हमारी मास कंजम्पशन गुड्स, मास कंजम्पशन मीन्स जिनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करते हैं, स्पेशली फूड ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो उनका अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएँ तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई का लेवल बैलेंस हो जाएगा और प्राइस हमारा स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो पॉवर्टी में भी हमें हेल्प, पॉवर्टी कंट्रोल करने में हमें हेल्प जरूर मिलेगी इसमें। द फोर्थ पॉइंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। अभी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की, तो अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो तो हमारी समस्या को और ज़्यादा बढ़ाएगी फिर अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ज़रूरत किस बात की कि हम जहाँ जहाँ पॉसिबल है, हर जगह की बात नहीं कह सकते, पर जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम इसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें, जिससे कि जो वर्क फोर्स है उसको काम ज़्यादा मिले, उनको चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही पर उनको इनकम जनरेट करने का साधन मिल जाए, ठीक है। और ऐसी टेक्निक्स हम जानते हैं, ये टेक्निक्स ऐसी ही हमारे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती हैं और साथ साथ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी इनके अंदर होती है, हम कहीं भी इनको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्पेशल फोकस ऑन द बैकवर्ड रीजन, कि जो हमारे ऐसे बैकवर्ड रीजन जहाँ पे हमारे कुछ आदिवासी इलाके हैं या जो हमारे ज़्यादा बहुत हमारे गरीब इलाके हैं, जैसे एमपी का कुछ इलाका है, हमारा उड़ीसा का कुछ इलाका है, ऐसे छत्तीसगढ़ वगैरह हो गया, ऐसे कुछ स्टेट्स जहाँ पे कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ पे जाना नहीं चाहता, तो उसे पता है वहाँ पे ग्रोथ, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना डेवलप नहीं है कि अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करके वहाँ पे वो पैसा कमा सके। तो ऐसे जोन्स जहाँ पर अभी हमारा बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं, जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए, या एक ऐसा सजेशन हम दे सकते हैं कि ऐसी जगहों पर ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा प्रोवाइड करें, कुछ ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल सोप्स हमें प्रोवाइड किए जाएँ, यानी कुछ ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएँ कि वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर को एक कुछ लक्रेटिव मिले, जहाँ पर उनको लगे कि हम यहाँ पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, और ऐसा होगा तो उन बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ वगैरह का सेटअप स्टार्ट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अट्रैक्ट होगी, और जब प्राइवेट इन्वेस्टर वहाँ जाएगा तो उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ बेनिफिट मिलने की लालच में ही सही, पर वहाँ वो इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और उन एरियाज़ का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगा। तो वहाँ की जो हमारी बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन है पॉवर्टी की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक करने में हमें आसानी मिलेगी, हेल्प मिलेगी। एंड द लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इफेक्टिव पॉइंट कह सकते हैं इसको आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आजकल आप देख रहे हो ये ना बड़ा हमारा चल रहा है ना, वोकल फॉर द लोकल, है ना, बहुत बातें आजकल हमें सुने हैं मोदी जी के भाषण में, हर भाषण में आप देखते हो ये स्पीच में ये होता है कि वोकल फॉर द लोकल, और हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबन की बातें होती हैं। तो वो सब क्या है, एक्चुअली वो यही है कि जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है, आदमी छोटा मोटा काम धंधा जिसके जैसी स्किल है उसके अकॉर्डिंग अपना काम धंधा स्टार्टअप करता है अगर, ठीक है, तो
उसके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप जनरेट होंगे, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने स्किल के अकॉर्डिंग उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रोग्राम्स इस टाइम बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च हो रही है, MSME वगैरह बहुत सब चीज़ें इस तरह की। तो ऐसा होने से लोगों की इनकम का लेवल अपने आप राइज होगा और गरीबी, जैसे इनकम राइज होगी गरीबी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो इस तरह ये अगर सारे काफ़ी इफेक्टिव मेजर्स हैं और ये गवर्नमेंट अगर अप्लाई करती है, इसमें गवर्नमेंट अगर सक्सीड कर जाती है, सक्सेसफुल होती है, तो इंडिया से गरीबी को हटाना कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस पूरे टॉपिक में हमने मेजर्स टू कंट्रोल ऑफ पॉवर्टी में ये हमारे कुछ इफेक्टिव मेजर्स थे जो हमने देखा, फिजिकल मेजर, लेजिस्लेटिव, तो हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं सारे। बट ये जनरल मेजर हमने पढ़े ये सारे पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स हमने अभी पढ़े, डिस्कस किए हैं। इन 6 पॉइंट्स पर काम करना आसान है और इनके थ्रू पॉवर्टी को एलिमिनेट करना भी आसान है। तो आई थिंक आपको पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई पॉइंटों की क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे कभी पूछ सकते हैं, जैसे हमेशा पूछते आए हैं, एंड आई विल मेक इट क्लियर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।